हेलो चैंपियंस, कर रहे हो ना धुनाई सीबीएसई की? वाट लगा रहे हो ना? क्योंकि हमने चैलेंज किया सीबीएसई को कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि हम लाने वाले हैं 100 में 100 मैथ्स में। जी हां, सही सुना। और इसके लिए हमने हर दिन टू डू लिस्ट को फॉलो किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो बेटा जा करके जितनी भी टू डू लिस्ट है ना उसको पहले खत्म करो, क्योंकि वो सारी चीजें ही आपको 100 में 100 मैथ्स में लाने के लिए कैपेबल बनाएंगी। तो कर रहे हो? अगले टू डू लिस्ट में, यानी कल है 5 मार्च, और कल क्या करने वाले हैं एक बार हम आकर के देख लेते हैं। तो बेटा अब तक सीबीएसई को हमने जो चैलेंज किया था कि रोक सको तो रोक लो, उस सिलसिले में हमने पॉइंटर्स दे रखे हैं। ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो हम मैथ्स की भाषा में समझते हैं, उसमें पहले में हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे। देखो हमारे जो भी एनसीईआरटी थे वो खत्म हो चुके हैं। हमने 3 दिन में पूरी एनसीईआरटी डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ और ऐसी एनर्जी से पढ़ा है कि गारंटेड किसी ने भी ना पढ़ाया होगा। सबने क्वेश्चंस करवाया होगा, सबने थोड़ी थोड़ी थियरी पढ़ाई होगी, सबने मैराथन लाया होगा, लेकिन उस लेवल पर, उस ग्राउंड पर, उस ट्रिक्स के साथ, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना करके किसी ने भी ऐसा ना कराया होगा मेरे रॉकस्टार। अगर कराया भी होगा तो लीपा पोती हर जगह चल रही होगी, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर मुझसे समझ में आता है मुझसे पढ़ो, किसी और समझ में आता है किसी और से करो, लेकिन मेरे रॉकस्टार पूरे दिन वीडियो मत देखना। रिक्वेस्ट है बेटा, पूरे दिन हर प्लेटफॉर्म पर एक जो होते हैं ना उछल उछल करके, इस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म पर, यहां पर, वहां पर, कि चला जाऊं वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसी गलती मत करना। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है बेटा कि तुम जिस भी टीचर को फॉलो करो, बस एक टीचर पर उस पर आंख बंद करके जितना कमिटमेंट वो बोल रहा है उस पर प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी नहीं कि तुम मुझसे पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ना है बेटा पढ़ो, लेकिन एक ही टीचर को फॉलो करो। लेकिन जितनी तुम क्लास, मान लो वो 6 घंटे की क्लास ले रहा है, 6 घंटे से ज्यादा कहीं पर भी क्लास मत देखना बेटा, उससे ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट है ही नहीं। क्योंकि अगर 6 घंटे तुम देख रहे हो तो 6 घंटे तुम्हें पढ़ना भी सेल्फ स्टडी ही है। ये याद रखना, 1:1 का अगर रेशियो फॉलो करोगे तो तुम्हारा 1 मार्क्स भी सीबीएसई की इतनी औकात नहीं है कि तुमसे वो छीन सके। ठीक है, तो आइए 5 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलते हैं। हमने एनसीईआरटी खत्म कर ली, हमने पीवाईक्यूज 2022 के कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हमने सैंपल पेपर भी लगा लिए, हमने रिवीजन भी कर लिया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम सारे चैंपियंस ने वो कर रखा है। उसके बाद ये देखो बेटा, चाहे स्टैंडर्ड की बात कर ले, चाहे होती है आपके बात कर ले बेसिक्स की, दोनों में 5-5 सेट बनते हैं। उसमें हर सेट में 20 एमसीक्यूज आता है, मतलब 18 एमसीक्यूज आते हैं, 2 आते हैं आपके पर्सेप्शन रीजन। तो इसमें मैं केवल और केवल एमसीक्यूज कराने वाला हूं। वोट ऑफ 100 एमसीक्यूज, जो पांचों सेट में, यानी चाहे स्टैंडर्ड की बात कर ले या पांचों सेट बेसिक की बात कर ले, इन पांचों सेट में से एक में आते हैं 20 क्वेश्चन। अगर मान ले बेटा तो केवल 100 क्वेश्चन, यानी एक दिन का जो पूरा सेट बनेगा, हर सेट में जो जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उस एमसीक्यूज को इसमें रखा है। मैं आपको चैलेंज और दावा करता हूं कि इससे बाहर एक भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पांचों सेट के 25 या 100 एमसीक्यूज रखा है। ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज का टेंशन ही खत्म कर देना। जब भी एमसीक्यूज की डर सताए, केवल इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा, प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट है बेटा, इसी के बेस पर वो कॉन्सेप्चुअल अलग अलग आता है। और मैंने एमसीक्यूज के लिए ट्रिक्स भी रखे हैं, तो इसमें आना मत भूलना, क्योंकि एमसीक्यूज को हमें 1.5 घंटे में नहीं खत्म करना होता है। 20 मिनट में 20 एमसीक्यूज कैसे निपटाना है ये मैं इस क्लास में बताऊंगा। हर क्वेश्चन के ट्रिक्स बताऊंगा कि जब भी इस चैप्टर का आएगा तो तुम्हें कैसे ट्रिक्स फॉलो करना है। बहुत सारे चैंपियंस जानते भी हैं। उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे शाम को, यानी 4 PM पर हम करने वाले हैं। क्या बेटा? 4 PM पर पीवाईक्यूज 2023 के, मैंने बोला था 15 सेट स्टैंडर्ड, 15 सेट बेसिक, 60, इनमें से केवल 60 क्वेश्चंस को चुनना और उनको कराना, ये सबके लिए कैपेबल नहीं होता, लेकिन मैं करा रहा हूं और इन्हीं से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये भी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो आज है 2023 का वो 30 लास्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम चले जाएंगे किस पर, अपने नेक्स्ट 2024 पर। उसके बाद लास्ट में तुम्हें रिवाइज करना है पूरे डे 4 का। आपने जो डे 4 में, जिसमें आपने चैप्टर 11 से 14 पढ़ा था, आपने सैंपल पेपर लगाए थे, जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए थे उसका तुम्हें रिवीजन करना है। अगर तुम ये रिवाइज सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना, तो गारंटी देता हूं बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली कटेगा। इसलिए जो तुमने पीछे पढ़ा है, तुमने ऑलरेडी रिविजन कर रखा था, डे 4 तुम्हें रिवाइज करना ही करना है किसी भी कीमत पे। जितने भी पूरे दिन में क्वेश्चन लगाए थे सबको रिवाइज करना, और ऐसे पेज पलट करके पलटना नहीं है, पेन से सॉल्व करना है। रिविजन करने का मतलब ये नहीं होता कि बस देख लिया हाँ ये तो आता है, और खुद से करना है, वीडियो के थ्रू नहीं कि मैं चलो एक बार देख लेता हूं कि सर की और क्लासेस उसमें रिवाइज कर लेता हूं। नहीं, तुम्हें हर क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा और तुम्हें हर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए लगाना है। लास्ट में
सॉल्व सीबीएसई पीवाईक्यूज 2022 का एटलीस्ट 3 सेट। तुमने सैंपल पेपर अभी लगा लिया था, अब तुम्हारा काम बनता है कि 2022 के स्टैंडर्ड का चाहे बेसिक वाले बेसिक का पेपर डाउनलोड करो और एटलीस्ट उसको 5 सेट होते हैं बेटा, एटलीस्ट 3 सेट आपको सॉल्व करना है, एटलीस्ट 3 सेट, उसके बाद ही सोलना है। मैंने बोला था बेटा कि जैसे जैसे हम पास जाएंगे हमारी टेक्निक और हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 सेट भी खत्म करोगे, रिवाइज भी करोगे, टॉप 100 एमसीक्यूज में लाओगे, कि यहाँ पे समय बच जाएगा, तो इसका बेनिफिट तुम यहाँ पे उठा लोगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी हम मिलेंगे शाम को 5 मार्च को, तो तुम ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर रखे होगे, और अगर नहीं किया तो रात को 12 बजे से पहले इसको कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली टू डू लिस्ट में सीबीएसई के एक बार फिर से वाट लगाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार।